इस भाग में हम मुग़ल चित्रकला का अध्ययन करेंगे। मुग़ल चित्रकला को अध्ययन के दृष्टि से 5 भागों में बांटते हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। बाबर के समय में एक महान चित्रकार बिहजाद का उल्लेख उसकी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में मिलता है, जिसमें बाबर ने बिहजाद का उल्लेख किया है, जो हेरात का निवासी है। बिहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है। उसका उत्तर बिहजाद होगा। ये टीजीटी, पीजीटी सभी कंपटीशनों में बहुत बार आ चुका है। बाबर को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पे बैठता है। हुमायूं का शासनकाल बहुत विवादों का शासनकाल रहा है। 1530 से 1540 तक ये अपने राजकाज के शासन में व्यस्त था। 40 के बाद इसका निर्वसन हो जाता है और ये फारस, ईरान चला जाता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात 2 चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद से होती है। ये वहाँ पर इनकी सेवाएं प्राप्त करता है। मीर सैयद अली ये बिहजाद का शिष्य रहता है। हुमायूं जब भारत आता है तो चित्रकला के विषय में बहुत कुछ नहीं कर पाता है। उसके पूर्व ही इसकी मृत्यु जाती है। चित्रकला के विषय में वास्तविक कार्य अकबर के समय में शुरू होता है। अकबर ने मुग़ल चित्रकारी को विस्तृत रूप देने के लिए एक चित्रकारी का अलग से विभाग स्थापित किया। पुस्तक आईने अकबरी, जो अकबरनामा का ही तीसरा भाग है, जिसके लेखक अबुल फजल है, उन्होंने इस पुस्तक में कई चित्रकारों का उल्लेख किया है। मीर सैयद अली, अब्दुल समद के अलावा 15 चित्रकारों के नाम मिलते हैं। इसमें कम से कम 13 चित्रकार हिंदू थे। अकबरकालीन अग्रणी चित्रकार दसवंत था, जो एक कहार का पुत्र था। बाद में विक्षिप्त होकर इसने आत्महत्या कर ली। दसवंत के विषय में ये प्रश्न बनता है कि कौन से चित्रकार ने विक्षिप्त होकर आत्महत्या कर ली। उसका उत्तर दसवंत रहता है। तो प्रथम अग्रणी चित्रकार दसवंत और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार जब अकबर की बात आएगी अकबरकालीन, तो बसावन रहता है। अन्य चित्रकारों में महेश, लाल मुकुंद, सावल दास और अब्दुल समद थे। हजमनामा, जिसको दास्ताने अमीर हमजा भी कहते हैं, जिसमें मुग़ल चित्रकला शैली के सबसे पहले और महत्वपूर्ण चित्र संकलित हैं। हजमनामा दास्ताने अमीर हमजा को पूर्ण कराने के लिए पर्यवेक्षक का कार्य मीर सैयद अली ने किया था। पुस्तक नफाइसुल मसिर के लेखक मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने हजमनामा को हुमायूं की दिमाग की उपज बताया है। रज़्मनामा बहुत बार आता है। रज़्मनामा क्या है? रज़्मनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, जिसमें दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त होते हैं। दसवंत की अन्य कलाकृतियाँ खानदान तैमूरिया, तूतीनामा, रज़्मनामा हैं। रज़्मनामा का पर्यवेक्षण कार्य मोहम्मद शरीफ, जो अब्दुल समद का दरबारी पुत्र था, इसने किया। रज़्मनामा में फारूक बेग को छोड़कर अन्य सभी तत्कालीन चित्रकारों ने अपना योगदान दिया। तो ये प्रश्न बनता है कि रज़्मनामा में किस चित्रकार ने योगदान नहीं दिया, तो उसका उत्तर फारूक बेग होगा। बसावन अकबरकालीन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार रहता है, क्योंकि वह चित्रकला के सभी पक्षों, रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी और भूदृश्य चित्रों में सिद्ध हस्त था। बसावन की जो सर्वोत्तम कृति होती है, एक रिस्काए घोड़े पर निर्जन स्थान में भटकता मजनू। रज़्मनामा के अतिरिक्त अन्य प्रमुख चित्रित पांडुलिपियाँ हैं रामायण और अकबरनामा। भित्ति चित्रकारी, जिसको फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, इसकी शुरुआत अकबर के शासनकाल में होती है। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे होती है। 2 मुग़ल शासक जहांगीर और बाबर, जिनको दैनंदिनी डायरी लिखने का शौक़ था। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि तुजुक-ए-जहांगीरी या तुजुक-ए-बाबरी किसने लिखी। तुजुक-ए-बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते हैं, इसके जो लेखक थे बाबर थे। तुजुक-ए-जहांगीरी के लेखक जहांगीर थे। स्वास्थ्यगत कारणों के कारण जहांगीर तुजुक-ए-जहांगीरी को पूरा नहीं कर पाया। उसको पूरा करने का श्रेय बाद में मोहतमिद खान और ख्वाजा कामगार को जाता है। ख्वाजा कामगार ने मासिरे जहांगीरी और मोहतमिद खान ने इकबालनामा जहांगीरी लिखा है। ये जो ग्रंथ लिखे हैं
ये जहांगीर के कथनानुसार जहांगीर की कही हुई बातें इसमें लिखी गई हैं। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष का काल जहांगीर का काल है, ये कई बार आ चुका है प्रश्न। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार आका रिजा खां के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाता है, जिसमें वो चित्रकारों को रखकर उनके बाकायदा प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। अकबर काल में चित्रण की विषय वस्तु में परिवर्तन होता है। छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्य चित्र, व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रों की नई विषय वस्तु आती है। जहांगीर काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए समाप्त किया गया। जहांगीर काल के अग्रणी चित्रकार बिशन दास थे और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर जो पशु पक्षी विशेषज्ञ थे, उनकी उपाधि थी नादिर उल असर, और दूसरे थे अबुल हसन व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ थे, इनकी उपाधि थी नादिर उल जमा। ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है कि कौन पशु पक्षी विशेषज्ञ है, कौन व्यक्ति विशेषज्ञ है, जहांगीर कालीन कौन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है, कौन अग्रणी चित्रकार है। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जहांगीर कालीन अन्य प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, दौलत, मंसूर, मनोहर, अबुल हसन, बिशन दास, ये सभी प्रमुख चित्रकार हैं। फारूक बेग ये अकबर और जहांगीर का समकालीन रखता है। अकबर के समय में ये बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बना कर लाता है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र किसने बनाया, उसका उत्तर फारूक बेग होता है। दौलत ये फारूक बेग का शिष्य रहता है। जहांगीर के कहने पर इसने अपने सभी साथियों बिशन दास, गोवर्धन दास, अबुल हसन और स्वयं का एक सामूहिक चित्र बनाया। इससे प्रश्न बनता है कि दौलत के द्वारा बनाए गए चित्रों में कौन कौन चित्रकार थे। उसमें बिशन दास, गोवर्धन दास और अबुल हसन थे। बसावन का पुत्र मनोहर होता है। मनोहर का उल्लेख तुजुक ई जहांगीरी नामक ग्रंथ में नहीं होता है। मनोहर ने शहजादों, अमीरों और विदेशी राजदूतों का सामूहिक छवि चित्र बनाया था। बिशन दास, जहांगीर ने बिशन दास जो जहांगीर के समय में प्रथम अग्रणी चित्रकार रहता है, इसको दूत बना करके फारस के शाह के दरबार में भेजता है, जो फारस के शाह का चित्र, दरबार का चित्र, उसके परिवार का चित्र बनाकर लाता है। अभी हमने देखा पक्षी विशेषज्ञ उस्ताद मंसूर हैं, व्यक्ति विशेषज्ञ अबुल हसन हैं। उस्ताद मंसूर की प्रमुख कलाकृतियाँ, ये पशु पक्षी विशेषज्ञ हैं, प्राकृतिक विशेषज्ञ हैं। इनकी पहली जो सबसे मशहूर कलाकृति है साइबेरिया का बिरला सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प, दुर्लभ पशु पक्षी, अनोखे पुष्पों का चित्रण। अबुल हसन की प्रमुख कलाकृतियाँ हैं। अबुल हसन के पिता का नाम आका रिजा था, ये हेरात निवासी थे। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि अबुल हसन के पिता का क्या नाम था। इनकी पहली प्रमुख कलाकृति है ड्यूटर के संत जानपाल की तस्वीर, जिसको ये 13 साल की उम्र में बनाते हैं। दूसरी तुजुक ए जहांगीरी जो जहांगीर का आत्मकथा है, इसका मुख्य पृष्ठ अबुल हसन ने बनाया था। अबुल हसन की सर्वाधिक विशेषता रंग योजना, जो अत्यंत प्रभावशाली, चित्ताकर्षक एवं चटकदार थी। एक कलाकृति लंदन की लाइब्रेरी में मिली है, जिसमें चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियाँ हैं। उसको जो है मंसूर और अबुल हसन की संयुक्त कलाकृति मानी गई है। शाहजहाँ के काल में चित्रकला में पदोन्नति होती है और चित्रकला धीरे धीरे पतन की तरफ चलती है, क्योंकि शाहजहाँ को चित्रकला के स्थान पर स्थापत्य कला में ज़्यादा रुचि थी। शाहजहाँ के शासनकाल में एक नई परंपरा शुरू होती है, रेखांकन, बॉर्डर बनाना। शाहजहाँ को दैवीय संरक्षण में चित्र बनाना बहुत पसंद था। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है, किस शासक को दैवीय संरक्षण में चित्र बनाना पसंद था, उसका उत्तर शाहजहाँ होगा। ये प्रश्न बहुत बार उठता है कि बॉर्डर बनाना कब शुरू हुआ, शाहजहाँ के शासनकाल में। रेखांकन पर किस शासनकाल में जोर दिया गया, तो शाहजहाँ के शासनकाल में। यहाँ पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। शाहजहाँ के शासनकाल के समय जो अन्य चित्रकार थे, फ़कीरुल्लाह, मीर हासिम, हुनर, मोहम्मद नादिर, अनूप चित्रा, इन चित्रकारों के नाम देते हैं। उसमें से किसी चित्रकार को हटा देता है, पूछता है कि कौन इसमें शाहजहाँ के शासनकाल का नहीं है। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कौन चित्रकार शाहजहाँ के शासनकाल का है। औरंगजेब ने चित्रकारी को इस्लाम विरुद्ध मान करके उसको बंद करा दिया, लेकिन अंतिम समय में उसने चित्रकला पर थोड़ा ध्यान दिया, जिसके कारण
लघु चित्र प्राप्त होते हैं। मनुची लिखता है, औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया। औरंगजेब के काल में मुगल चित्रकार अन्य जाकर बस गए, जिससे क्षेत्रीय शैलियों का विकास होता है। अकबरकालीन चित्रकला की विशेषता ईरानी शैली के सपाट प्रभाव के स्थान पर भारतीय वृत्ताकाली शैली का प्रभाव पड़ा, जिससे चित्रों में त्रिविनयी का प्रभाव आया है। जहांगीरकालीन चित्रण की विषय वस्तु शिकार, युद्ध, दरबार में अकबरकालीन दरबार, व्यक्ति चित्र, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, पशु पक्षी चित्रण इत्यादि था। मुगल चित्रकारों ने मुस्लिम गाथाओं पर चित्रण करने में संकोच किया, परंतु हिंदू पौराणिक गाथाओं और ईसाई धर्म की कहानियों से संबंधित विषयों पर चित्र बनाए। अकबर का कथन है कि चित्रकार के पास ईश्वर को पहचानने का एक विचित्र साधन है। ये कथन कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। पर्सी ब्राउन जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतोन्मुख हो गई। ये कथन कई बार कंपटीशन में आ चुका है। दशवंत की 3 प्रमुख कलाकृतियाँ थी, खानदानी तैमूरिया, तूतीनामा, रजमनामा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। बसावन की एक जो प्रमुख कलाकृति थी, किसकाय घोड़े पर निर्जन स्थान में भटकता मजनू। फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। दौलत ने बिशन दास, गोवर्धन दास और अबुल हसन का सामूहिक चित्र बनाया था। बिशन दास ने फारस के शाह का चित्र और उसके दरबार का चित्र, उसके परिवार का चित्र बनाया था। उस्ताद मंसूर का प्रमुख कलाकृति है साइबेरिया का वीला सारस। बंगाल का अनोखा पुष्प अबुल हसन की है। ड्यूटर के संत जानपाल की तस्वीर और तुजुक जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ। कुछ चित्रकार यूरोपीय प्रभाव वाले हैं, बसावन, केशवदास, मिस्किन, दौलत और अबुल हसन, जिसमें मिस्किन यूरोपीय प्रभाव वाले चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है।